Good morning guys, how are you all? आज टाइम पे नहीं, एग्जैक्ट 10 o'clock को स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलो जल्दी से वीडियो को शेयर कर लो। जिनको भी नहीं पता होगा कि लेक्चर स्टार्ट हो गया वो भी लोग आ जाएंगे फास्ट जल्दी से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कीप जॉइनिंग। कल का जो पेड सेशन वाला क्लास था वो किस किस ने अटेंड करा था? कल हमारा पेड सेशन के साथ एक क्लास हुआ था। राधे कृष्ण डियर, राधे कृष्ण, राधे राधे, कीप जॉइनिंग। चलो बताओ किस किस ने जो है हमारा पेड वाला जो सेशन है उसको ज्वाइन करा था और वो आप लोगों को कैसा लगा? वाई बिकॉज मैं ऐसे और भी सेशंस आप लोगों के लिए लाने की सोच रही हूँ। जैसे कल हम लोगों ने बुद्धिज्म के ऊपर जो है पूरी डिटेल स्टडी करी थी, तो जो है आप लोग मुझे बताओ नेक्स्ट आप लोगों को क्या सेशन चाहिए, जैनिज्म चाहिए, क्या चाहिए? बिकॉज मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है राइट, आप लोगों के साथ कनेक्ट करने का यही एक प्लेटफॉर्म है। तो जिस किसी ने भी कल की सेशन ज्वाइन करी थी एक बार बता दो सेशन कैसी थी राइट, और नेक्स्ट आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या चाहिए आप लोगों को? नीतू जी क्यों नहीं कर पाए यार? आप लोग ऐसे क्यों करते हो आप लोग? हाँ क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए? एक ही घंटा तो रहता है, एक ही घंटा तो रहता है, क्यों नहीं ज्वाइन करा बताओ? बोलो बोलो। कल मैंने जैनिज्म के ऊपर आप लोगों को, बुद्धिज्म के ऊपर आप लोगों को पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री दिया था राइट। वो लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, कौन से किंग्स उनके टाइम पे थे, कौन से बुक्स उनके टाइम पे थे, वो सारी चीज़ें कल मैंने करवाई थी। खैर एनीवेज जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है उसका नोट तो ज़रूर किया होगा, किसी से आप उसके नोट्स ले लेना राइट। चलो आज तो यार हम लोग कम्युनिकेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे राइट। मैं बस वेट कर रही हूँ कि सारे बच्चे एक बार आ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट। टाइम देख नहीं पाए थे, ऑलराइट चलो कोई बात नहीं। जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनसे आप एक बार नोट्स ले लेना, मैंने कल उन लोगों को एक एक नोट्स लिखवाए थे, ठीक है कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, कीप ज्वाइनिंग। जल्दी जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग जितेंद्र कुमार, मैथ्स मस्ती, ओके नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी। खैर कोई बात नहीं गाइस, अगर आप नहीं कर पाए लेकिन कोशिश करो कि जब आप लोगों के लिए ऐसी गूगल मीट होती है तो उनको आप ज्वाइन करो। वाई बिकॉज ये एक तो आपके लिए हो रही है राइट, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम मतलब एकदम ऐसे सर पे खड़े हैं आप लोगों के, तो फ़िलहाल जो है कोशिश करो कि एग्ज़ाम मतलब जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं उनको जो है ऐसा मिस मत करो, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे नए हैं मैं सबको बता दूं, माई सेल्फ उषा कुकरेजा एंड आई एम योर पेपर 1 फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ राइट। एट फिलर फॉर्म यहाँ मैं आप लोगों को पेपर 1 के मेजर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, मेजर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे चीज़ें कराती हूँ राइट। और अगर आप फिलर फॉर्म में नहीं हैं और आपको हमारे चैनल्स नहीं पता तो इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों पे ही हमारे चैनल्स हैं, ठीक है। मेक श्योर अगर आप उनको ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में नेट के अलावा ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स की भी प्रेपरेशंस कराई जाती हैं राइट। और दिन में जो है आपके 4 सेशंस होते हैं। नीदू मैम की सेशन होती है सुबह सुबह जहाँ पे आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कराया जाता है 1 घंटा। उसके बाद 10 बजे मेरी क्लास होती है जहाँ पे हम पेपर 1 के कुछ न्यू टॉपिक्स को रोज़ाना कवर करते हैं। 11 o'clock को डीआई होती है और देन रात को 9 बजे सर की क्लास होती है जिसमें वो आईसीटी और हायर एजुकेशन कराते हैं राइट। उसके अलावा 12 बजे हमारी क्विज भी होती है डेली बेसिस पे। बहुत सारे बच्चे क्विजेस को ज्वाइन भी कर रहे हैं राइट, और वो लोग उस एक्सपीरियंस को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि क्विजेस रहती हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो।
राइट। तो हमारा जो है अभी कम्युनिकेशन का यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट। इसमें अब तक जो है किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो वी विल मूव अहेड। मैम जब क्लास होती है तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करें। डियर मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था। वैसे जो है डेली वेडनेसडे को मेरी क्लास होती है, राइट। वेडनेसडे को फॉर सम पर्सनल रीजन मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाई, आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन वेडनेसडे के दिन सुबह ही जब मैं क्लासेस ले रही थी तभी मैंने बता दिया था कि या तो कल होगी या तो परसों होगी, बी अलर्ट। और उस पे भी जो है मेरी जैसे ही थर्सडे को सेशन ख़त्म हुई थी तो तब से पोस्टर्स वगैरह आ गए थे हर जगह पेड ग्रुप्स में। तो थोड़ा सा अलर्ट रहा करो, थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो, कोई इशू नहीं है, पता चल जाएगा सब, राइट। चलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने किया था कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे हमने, राइट। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। आई होप आप लोग रिविजन कर रहे हो सारी चीज़ों का, राइट। चैनल और मीडियम के बीच में क्या डिफरेंस होता है हमने वो देखा था, राइट। उसके बाद हमने 7 C's 4 S दोनों ही चीज़ें करी थी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करे हमने कल, राइट। और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमने जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन तो कवर कर लिया था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल क्या होता है, राइट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हमने किया, ग्रेप वाइन हम लोगों ने खत्म किया था, राइट। अब आई बिलीव शायद ओरल, रिटर्न, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाकी है। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? हम लोगों ने नेटवर्क्स को भी देखा था, राइट। डिफरेंट कम्युनिकेशन के कितने नेटवर्क्स होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, ग्रेपवाइन भी देखा। नाउ आई बिलीव यहाँ से हमको करना बाकी है इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। चलो ऑलराइट। तो अब हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम जो संचार कर रहे हैं, जो भी हम संचार कर रहे हैं वो संचार इफेक्टिव है कि नहीं, वो जो संचार है वो प्रभावी है कि नहीं, उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कभी कभी भूल जाते हैं वॉल्यूम बंद करना, खैर कोई बात नहीं। चलो तो हम कर रहे थे कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो संचार है, वो संचार कितना इफेक्टिव है, राइट, वो कितना प्रभावी है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी इफेक्टिव हो रही है, राइट। बिकॉज देखो जो कम्युनिकेशन है वो खुद तो एंड मीन है नहीं, राइट। मतलब हमारा जो मोटिव है वो मोटिव कम्युनिकेट करना नहीं होता है। हमारा मोटिव जो है किसी इंफॉर्मेशन को पास करना होता है, किसी मैसेज को पास करना होता है, किसी नॉलेज को पास करना होता है, राइट। तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो जो हमारा गोल है, उस चीज़ को अटेन करने के लिए, उस चीज़ को जो है ख़त्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो सबसे पहले उस पर हमको ध्यान देना है कि जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्शन फ्री हो, राइट। मतलब जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसा आपने कम्युनिकेट किया एज इट इज़ वो सामने वाले के पास पहुँचे, ऐसे आधी अधूरी बात नहीं पहुँचे या कट के नहीं पहुँचे, या फिर उसमें कोई जो है, जैसे बहुत बार होता है ना, आप लोग फोन पर किसी के साथ बात कर रहे हो, सामने वाला तो सारी चीजें आपके पास भेज रहा है, राइट, वो तो पूरा ही कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन आपके पास जो है थोड़ी सी चीजें आ रही है, होता है ना कि वॉल्यूम ऐसा कट के आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो डिस्टॉर्शन हो जाता है, राइट। मतलब उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन है उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो एक बात याद रखना, ये फिडेलिटी उन्होंने एक बार जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स में पूछ लिया था, मैचअप्स में पूछ लिया था कि फिडेलिटी क्या होती है। तो फिडेलिटी वो क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन की ऐसा गुण है जिसमें डिस्टॉर्शन ना हो, राइट, जिसमें हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक ना हो, राइट। मैम इन्वर्टेड वी बता दीजिए। डियर क्लास के एंड में मैं आप लोगों को इन्वर्टेड वी क्या है वो बता दूंगी, ठीक है। चलो तो इससे क्या होती है, इससे लोगों के बीच में जो है बहुत कम मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर हो, सही हो, राइट। अब नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक कम्युनिकेशन। हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इकोनॉमिक कैसे रहेगी। अब जहाँ पे भी इकोनॉमी होती है ना, इकोनॉमी मतलब आप अफोर्डेबल समझ सकते हो, राइट। इकोनॉमी से हमको क्या याद आता है, अफोर्डेबल याद आता है। तो
कम्युनिकेशन में अफोर्डेबिलिटी कैसी, राइट? कम्युनिकेशन करने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इसमें जो है हमारी एनर्जी खर्च होती है, राइट? हमारा टाइम खर्च होता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसा जो है ऐसे टाइप की आपको कम्युनिकेशन करनी है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लेस खर्च हो और उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो, राइट? मतलब आप जो बोल रहे हो, आपके जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत कम हो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम हो, आपका एफर्ट्स कम लगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम हो, राइट? और आप जो भी सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या करते हैं, वो आपकी जो क्वालिटी है आपकी कम्युनिकेशन की उसको जो है मेंटेन कर कर रखते हैं, राइट? चलो हिंदी में भी है तो हिंदी के लिए यू गाइस डोंट वरी, ठीक है? नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है समानता, समान होना। अब ये किस चीज़ के बीच में समानता कह रहा है? वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में। बहुत बार होता है ना कि किसी ने आपसे डायरेक्शन पूछा कि कहाँ जाना है, तो आपने उसको बोल दिया लेफ्ट जाना है, राइट? मतलब आप क्या कर रहे हो, आप हाथ राइट दिखा रहे हो लेकिन बोल लेफ्ट रहे हो, राइट? तो आप बोल कुछ और रहे हो और आपके जो है हाथ कुछ और दिखा रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जो है कुछ और बोल रहे हो लेकिन आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और ही बोल रहे हैं। जैसे कभी कभार आपके और आपके फ्रेंड के साथ अगर झगड़ा हो जाता होगा, राइट? तो आप उससे पूछो कि तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तो वो बोलता है मैं कहाँ गुस्से में हूँ। मतलब उसके फेस पे दिख रहा है कि वो गुस्से में है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, राइट? तो जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, एक प्रभावी संचार के लिए आपको क्या करना है, आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही जो भी आप लैंग्वेज को यूज करते हो दोनों में ही कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए, यानी कि दोनों में ही समानता है जो वो होनी चाहिए, राइट? इन्फ्लुएंस। अब जितना भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप जितना ज्यादा सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो, आप जितना ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उतनी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग मानी जाएगी, वो अच्छी मानी जाएगी, राइट? कम्युनिकेशन को इस तरीके से यूज करना है कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड हो, राइट? अब रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होती है? रिलेशनशिप ट्रस्ट से बिल्ड होती है, राइट? जो भी आप बोल रहे हो, जिस भी चीज को आप बोल रहे हो, आप इस तरीके से बोलो कि सामने वाला जो है आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, राइट? मैम वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है? गाइस देखो, वर्बल वो चीज़ होती है जो भी आप वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोल रहे हो। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। अगर आप आज न्यू हो तो पहला लेक्चर एक बार जाकर देख कर आना, उसको अच्छे से समझाया मैंने। वर्बल क्या होता है? वर्बल मतलब जिस किसी भी चीज़ में आप वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है? फिर चाहे वो ओरल है या चाहे वो रिटन है, दोनों ही वर्बल में काउंट होंगे। और नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल यानी कि वो हर चीज़ जो आप बिना वर्ड्स के बोल रहे हो, राइट? जो भी चीज़ आप इशारों में बोल रहे हो, जिस किसी के भी तरीके से बोल रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। मतलब वर्ड्स के बिना। ऑफ कोर्स अगर वर्बल वर्ड्स है तो नॉन वर्बल क्या है? वर्ड्स के बिना। तो वर्ड्स के बिना जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो उसको नॉन वर्बल कहते हैं, राइट? चलो, अब ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे आती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के साथ आती है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस है। हम लोग डेली बेसिस पे जिस किसी के साथ भी बात करते हैं उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? वर्ड्स में बात करते हैं, राइट? वर्बली हम उनके साथ बात करते हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन का एक तरीके का टूल बॉक्स है, राइट? और एकदम मैं बोलूँ तो हैंडी टूल बॉक्स है। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, मौखिक संवाद करते हैं हम, राइट? चलो, तो यहाँ पे क्या है, आप वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, राइट? दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप शेयर करने के लिए क्या करते हो? वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, राइट? अब यहाँ पे आपको वर्बल कम्युनिकेशन जब बोलो ना, तो वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे बच्चों को सिर्फ जो है वर्ड्स बोलो तो सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज ही आती है, राइट? उनको सिर्फ स्पोकन ही लगता है कि जो भी आप लोगों ने बोल कर कम्युनिकेट किया है, जो भी आप लोगों ने ओरल कम्युनिकेट किया है, उसको वो लोग जो है वर्बल कम्युनिकेशन के साथ डिनोट करते हैं। लेकिन भूलना नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों ही चीज़ें आती है, स्पोकन और रिटन दोनों ही आती हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो स्पोकन लैंग्वेज है और जो रिटन लैंग्वेज है उसमें से आपको क्या लगता है कि इफेक्टिव क्या होगा? दोनों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? इसके बारे में भी हमने जो है चर्चा करी थी लास्ट सेशन में। वर्बल इफेक्टिव होता है कि नॉन वर्बल इफेक्टिव होता है?
रिटर्न इफेक्टिव होता है, रेस क्यों होता है ये भी हम लोगों ने देखा था, राइट। वाई, बिकॉज जो स्पोकन होता है, जितना भी हम लोगों ने चीज़ें बोली हैं, राइट, वो हमने अभी कुछ बोली, सामने वाले ने कुछ आधी सुनी या नहीं सुनी, राइट, या फिर उसका हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा प्रूफ भी नहीं होता, हम उसको जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है उसमें ओरल और जो है रिटर्न दोनों ही आते हैं, लेकिन उसमें अगर इफेक्टिवनेस की वो बात करें तो इफेक्टिव सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिटर्न होता है। वाई, बिकॉज जितनी भी स्पोकन वर्ड्स होती हैं, जितने भी हमारे ओरल वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाते हैं, राइट। जो भी हम बोलकर करते हैं वो क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। वेयरएज जितने भी रिटर्न कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो फॉर्मल हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन फॉर्मल होगी उतनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, राइट। अब आप लोग मुझे बताओ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी ने इसके बारे में कभी सुना है क्या? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, बताओ। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, अभी हम लोग जो यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं आप और मैं, वो किस तरीके की कम्युनिकेट कर रहे हैं? मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। वेलकम टू फिलर फॉर्म डियर। सिंक्रोनस में फीडबैक मिल जाता है, सिंक्रोनस फेस टू फेस होता है, रियल टाइम होता है। ओके गाइस, देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंक्रोनस में फीडबैक मिल जाता है तो मैं आपको बता दूं असिंक्रोनस में भी फीडबैक मिलता है। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगी, वो कम्युनिकेशन कहलाएगी ही नहीं। वो कम्युनिकेशन होता ही तभी है जब आपको फीडबैक मिल रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनस में आपको फीडबैक मिलेगा, असिंक्रोनस में आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। बस इतना फर्क है कि सिंक्रोनस में आपको जो है क्विक फीडबैक मिलता है, या मैं बोलूं तो रियल टाइम पे फीडबैक मिलता है, यानी कि तुरंत फीडबैक मिलता है, उसी टाइम पर फीडबैक मिलता है। वेयरएज असिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस में आपको थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आपको फीडबैक मिले, राइट। तो सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस हम लोग रियल टाइम और सेम प्लेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है ये मोस्टली फेस टू फेस जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है उसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि जितनी भी आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, जितनी भी आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो वो क्या होता है, सिंक्रोनस होता है या एसिंक्रोनस होता है, बताओ। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, बताओ। अर्चना जी, मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के साथ। डियर देखो, सिंक्रोनस वो है जहां कहीं पे भी आपको क्विक फीडबैक मिल रहा है, तुरंत फीडबैक मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलेंगे। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप पे आप जितने भी कम्युनिकेशन करते हो वो सिंक्रोनस होता है या असिंक्रोनस होता है, तो डियर वो सिंक्रोनस होता है। वाई, बिकॉज यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप उनको जो है मैसेज भेज रहे हो, तुरंत आपको मैसेज का रिप्लाई मिल रहा है, फिर आप मैसेज भेज रहे हो, आपको मैसेज का रिप्लाई मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है, मैं आप लोगों से अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे अभी तुरंत रिप्लाई दे रहे हो, अभी क्वेश्चन पूछा अभी तुरंत रिप्लाई आया, राइट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता है कि डायरेक्ट में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, मतलब जहाँ हम किसी भी मीडियम का इस्तेमाल नहीं करें। वेयरएज इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट भी सिंक्रोनस हो सकता है, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें किसी मीडियम का यूज कर रहे हैं, उसमें हम किसी चैनल का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम जो है आपके साथ जो है व्हाट्सएप या कभी भी आप यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर रहे हो, राइट। तो वो आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंफ्यूज मत होना। ऑल राइट, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर।
व्हाट्सएप पर बाद में भी मैसेज दे सकते हैं। गाइस देखो, आप ना अपने दिमाग में जो है अपनी इमेजिनेशंस के साथ लेकर खुद को खुद ही कंफ्यूज करते हो, राइट। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट्सएप पे आप जो है लाइव चैट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप पे लाइव चैट कर रहे हो तो ऑफकोर्स लाइव मतलब क्या, कि आपको वो सामने से रिप्लाई दे रहा है ना, सामने से आपको जो है रिप्लाई मिल रहा है, तो आप क्यों खुद को कंफ्यूज कर रहे हो कि मैम व्हाट्सएप पे भी हम बाद में भी जो है मैसेज कर सकते हैं या बाद में भी रिप्लाई दे सकते हैं, राइट। अगर उसने व्हाट्सएप पूछा है तो उसका ऑफकोर्स आंसर सिंक्रोनस आएगा। वाई? बिकॉज लाइव चैट की बात कर रहा है, लाइव चैट हो रही है, राइट। जैसे अभी आपके और मेरे बीच में जो है लाइव चैट हो रही है, ठीक है। मैम अभी वाली क्लास हम बाद में भी तो देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब रियल टाइम में देखें। गाइस देखो, मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में अननेसेसरी चीज़ें जो है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आकर आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। आप समझने की कोशिश करो, जब वो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्पेसिफाई करेगा, राइट। आपको स्पेसिफाई करेगा कि जैसे लाइव चैट हो रही है व्हाट्सएप पे, राइट, वो आपको स्पेसिफाई करेगा। अब जैसे तो उसने आपको व्हाट्सएप पूछ रहे, राइट, अगर वो आपको बोले कि ट्विटर पे आपने जो ट्वीट किए हैं, ट्विटर पे आपने जो ट्वीट किए हैं वो सिंक्रोनस होगा या असिंक्रोनस होगा, वहां आप असिंक्रोनस बोलो तो इट्स ओके। वाई? बिकॉज आपने अभी अभी जो है पोस्ट किया, राइट। हो सकता है कि कुछ लोग उसको देखें, उसको कमेंट करें, बाद में कमेंट करें और उसको आप भी दोबारा देखो, राइट। उसको आप भी दोबारा देखो, फिर आप उसको देखने के बाद आप उनके मैसेजेस को लाइक करो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, राइट। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे मीडियम्स का इस्तेमाल करता है, अगर वो ऐसे बोल रहा है कि यूट्यूब पे आप जो है लाइव सेशन सुन रहे हो, तो यूट्यूब पे भी अगर कोई लाइव सेशन है तो दैट इज व्हाट, दैट इज सिंक्रोनस, ठीक है, वो भी सिंक्रोनस आता है। व्हाट्सएप पे होता है वो भी सिंक्रोनस आता है। तो अननेसेसरी खुद को जो है कंफ्यूज मत करो, ठीक है। जब भी आपको एक जगह से क्वेश्चन आया, ठीक है, एक जगह से क्वेश्चन आया, सामने से आंसर तुरंत आ गया, दैट इज व्हाट सिंक्रोनस। और जब आपको थोड़े टाइम बाद जो है थोड़े टाइम बाद आपको मैसेज आया, थोड़े टाइम बाद रिप्लाई आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असिंक्रोनस, ठीक है। जितनी भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है वो आप कैसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लगातार जो है बात करते रहते हो, तो वो सिंक्रोनस होता है। और असिंक्रोनस क्या होता है, उसमें जो रिस्पॉन्स है हमको थोड़ी देर बाद मिलता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये कीवर्ड है, जहाँ कहीं पे भी आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो सिंक्रोनस हो जाएगा। और जहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है रिस्पॉन्स मिलने में, जैसे आपका जो है लेटर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, जहाँ पे आपको जो है रिप्लाई मिलने में टाइम लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। चलो, अब रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे अभी अभी अर्चना जी ने बोला कि मैम हम लोग अभी नहीं देखें, बाद में भी देख सकते हैं, राइट। तो जब आप बाद में देखोगे इसी वीडियो को तो वो क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्डेड हो जाएगा। और अनरिकॉर्डेड मतलब क्या, अनरिकॉर्डेड जो आप अभी सामने से मेरे साथ जो बात कर रहे हो, दैट इज अनरिकॉर्डेड कम्युनिकेशन, राइट। एक सेकेंड, क्या चल रहा है नीचे, तुम लोग आपस में क्यों बात कर रहे हो और अर्चना जी से क्यों क्वेश्चन हो रहा है? हाँ, आर्ग्यूमेंट करना बंद करो गाइस, आर्ग्यूमेंट करना बंद करो, इट्स ओके। अब आप लोग यहाँ पे आए इसीलिए हो, राइट, बिकॉज आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो गए कुछ ना कुछ, और आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, इसीलिए तो यहाँ पर आए हुए हो, राइट। तो इट्स ओके, चिल गाइस। चलो, तो रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है, राइट। जब भी हम किसी चीज़ को, किसी भी कॉन्वर्जेशन को बाद में कर सकें, राइट। अब यहाँ पे जो है हम लोग ईमेल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ईमेल भी क्या है, एक तरीके का रिकॉर्डेड हमारा कन्वर्जेशन है, रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन है। वाई? उसका हम लोगों को रिकॉर्ड मिल सकता है, राइट। अनरिकॉर्डेड क्या होता है, अनरिकॉर्डेड जितना भी हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, राइट, जिसका मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जिसको मैं रख नहीं पाऊँ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेसिकली अनरिकॉर्डेड कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ में आया? दे आर डूइंग ग्रुप डिस्कशन, अच्छा ग्रुप डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, बाद में करेंगे, ठीक है।
चलो, तो वर्बल खत्म हो गया। वर्बल के बाद क्या आता है? वर्बल के बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जब भी आपका जो है, अब जैसे हम लोगों ने किया कि हमारा जो है कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए से हमने देखा जो भी हम वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ सिंक में जाना चाहिए, राइट। अगर वो सिंक में नहीं जा रहा है, राइट, अगर वो सिंक में नहीं जा रहा है, अगर आपको सामने वाला बोल रहा है कि आपको लेफ्ट जाना है, लेकिन वो आपको जो हैंड शो कर रहा है ना, वो हैंड शो राइट का कर रहा है, राइट, तो आप मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन में जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैच नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में आप ट्रस्ट किस पे करोगे? किस चीज पे आप ट्रस्ट करोगे बताओ? वर्बल पर करोगे ट्रस्ट कि नॉन वर्बल पर करोगे? वर्बल पे ट्रस्ट करोगे कि नॉन वर्बल पे ट्रस्ट करोगे? वर्बल पे ट्रस्ट करोगे। गाइस देखो, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्होंने ऐसा ही कुछ तो सिचुएशन दिया हुआ था और उस सिचुएशन में जो आंसर है वो नॉन वर्बल आएगा, मतलब यूजुअली भी इसका आंसर नॉन वर्बल आएगा। व्हाई गाइस? बिकॉज जो नॉन वर्बल है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रुथ को जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो जो है ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं जितने भी हमारे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, राइट। जैसे अगर आप लोगों को टीचर पूछ रही है कि आपको समझ में आया कि नहीं, आप जो है अपना ब्लैंक फेस दिखा रहे हो, राइट, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप स्टिल जो है टीचर को हाँ तो बोल रहे हो, ठीक है, हाँ बोल रहे हो, लेकिन उसको आपके फेस से दिखाई दे जा रहा है कि आपको जो है चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, राइट। तो टीचर को किस चीज़ पर ट्रस्ट करना चाहिए? अगर आप टीचर हो, राइट, आपको उसके जो है फेस से समझ में आ जा रहा है कि वो जो है उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो आपके डर की वजह से कह रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया, तो एज ए टीचर आप क्या करोगे? आप उसको ये समझ के बैठोगे कि हाँ ठीक है उसको समझ में आ गया, छोड़ो जाने देते हैं, या फिर आप उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करोगे? व्हाई? बिकॉज आपको दिखाई दे रहा है कि उसको समझ में नहीं आया है। क्या करोगे आप लोग बताओ? अगर आपको कोई पर्सन है, आपको जो है आगे चल के लेफ्ट जाना है, ठीक है, लेफ्ट जाना है, लेकिन वो आप लोगों को क्या बोल रहा है? राइट बोल रहा है, बट हाथ उसने प्रॉपर लेफ्ट को शो किया है, राइट। अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, कोई इलिटरेट पर्सन है, आपने उसको पूछा कि कहाँ जाना है, राइट, कहाँ जाना है, तो उसने आपको एक्शन तो दिखाया है लेफ्ट, लेकिन आपको उसने बोला राइट, तो आप कहाँ जाओगे? लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे? बोलो, लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे? लेफ्ट में जाओगे, राइट। तो ये क्या है, हमारे जितने भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट वर्दी होते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिंक में नहीं है, ठीक है, जहाँ पे भी वो लोग सिंक में नहीं है, तो आप किसको ट्रस्ट करोगे? आप उसको नॉन वर्बल को ट्रस्ट करोगे, राइट। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अब उनको देखते हैं हम लोग। वो सारी चीज़ें जो वर्बल नहीं है, ठीक है, नॉन वर्बल यानी कि जो वर्बल नहीं है, जिसमें हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, ठीक है, बिना बोले जो चीज़ें हो रही हैं, आंखों ही आंखों में जो इशारे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? वो सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती हैं, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपने जो है मुंडी हिलाई, नॉड किया, वो हो सकता है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, राइट, आप किसी पर्सन के साथ जो है आई कांटेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर आपकी जो ड्रेसिंग है ना, आपकी जो ड्रेसिंग है वो भी एक तरीके का जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। While going on a road, whenever we see a girl riding a scooty, क्या था ये कृष्णा जी? समझा ही नहीं, मतलब आपने जोक तो मारा लेकिन लेम जोक, कुछ समझा ही नहीं, अच्छे से समझाओ।
चलो ये क्या होता है, ये बॉडी लैंग्वेज नहीं, बॉडी लैंग्वेज नहीं, मैं जो है ड्रेसिंग की बात कर रही हूँ कि जो भी आपने ड्रेस किया हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से भी आपने ड्रेस किया हुआ है, जिस तरीके से भी आपका पहनावा है, तो वो क्या दिखाता है, वो आपका एक तो कंफर्ट लेवल दिखाता है, राइट, ठीक है, और दूसरा वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, राइट, तीसरा वो आपका क्लास दिखाता है। और इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरी जो नीस है ना, वो यूनिफॉर्म रॉन्ग पहनकर चली गई थी, राइट, उस दिन उसका जो है पीटी का लेक्चर था, उसको पीटी का यूनिफॉर्म पहनकर जाना था, लेकिन वो रेगुलर वाला यूनिफॉर्म भी पहनकर चली गई, राइट। अब जैसे ही वो क्लास में एंटर करेगी, आप लोग इमेजिन करो सारे लोगों को पता चल जाएगा कि आज जो है या तो सुबह को ये लेट उठी थी, राइट, या फिर उसको आज पता नहीं है कि सो एंड सो डे है आज, राइट। तो ये क्या है, ये भी उसके सिर्फ पहनावे से जो है बहुत सारी चीज़ें सामने वाले को पता चल गई। बहुत बार जो है आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा है, फर्स्ट डे है, ठीक है, आप लोग किसी को जानते नहीं हो, लेकिन आप उसकी ड्रेसिंग से पता लगा लेते हो कि उसका क्लास क्या होगा, राइट, कि किस तरीके का उसका नेचर होगा। बहुत बार जो है ड्रेसिंग से ही सामने वाले के बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में आए कि ड्रेसिंग क्या एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो यस डेफिनेटली ड्रेसिंग भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी चीजें जो आप बिना बोले करते हो, राइट। अब उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपने फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपने जो है फेस से बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। मैम अनरिकॉर्डेड, डियर अनरिकॉर्डेड वो तरीके की कम्युनिकेशन है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सको, राइट, जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सको। जैसे आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, ठीक है, फेस टू फेस बात कर रहे हो, आपको उसका रिकॉर्ड कहाँ है, राइट। आपने आज जो है आपकी सिस्टर को बोला, अच्छा चल ठीक है तू मेरी ड्रेस पहनकर चली जाना, राइट, वो आपको तंग करी थी, आपने बोल दिया तो मेरी ड्रेस पहनकर चली जाना, लेकिन कल जब वो ड्रेस को लेकर आएगी, वही ड्रेस को पहनकर आएगी, तो आप बोलोगे प्रूफ क्या है तेरे पास कि मैंने ऐसा बोला, बता क्या प्रूफ है तेरे पास, राइट। तो वो सारी कम्युनिकेशन जिसका आपके पास प्रूफ ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अनरिकॉर्डेड कम्युनिकेशन बोलेंगे, राइट। वेराज जैसे हमारे ईमेल्स हो गए, राइट, जैसे हमारी चैट हो गई, ये सारी चीज़ों का हमारे पास एक रिकॉर्ड है, राइट। आपने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, ये क्या है, ये एक रिकॉर्ड है कम्युनिकेशन का, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन हो जाएगी। वेराज जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है जिसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनरिकॉर्डेड कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। अब आप लोगों को मैं बोलूँ कि आप लोग जब फोन पे बात कर रहे हो, राइट, तभी वो एक तरीके का अनरिकॉर्डेड कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आप लोग दिमाग में क्या लेकर आओगे, मैम रिकॉर्ड का बटन दबाया तो, अब डियर अगर उसी कम्युनिकेशन को आपने रिकॉर्ड का बटन दबाया तो वो रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। नहीं डियर, सिर्फ वुमेन्स को ही आपको जो है नॉन वर्बल पे ट्रस्ट नहीं करना है, यूजुअली भी जो है आप नॉन वर्बल पे ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। बट यस इट्स ओके, इट्स हैपन, ये मिथ है, पता नहीं क्योंकि लड़कियां जो है ड्राइव नहीं कर सकती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। बिकॉज आई बीइंग एन गर्ल, मेरे को हर तरीके की व्हीकल जो है ड्राइव करने आती है। आप साइकिल बोल लो, एक्टिवा बोल लो, बाइक बोल लो, कार बोल लो, आई कैन ड्राइव एनीथिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। चलो, तो अब जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि स्मेल, जब स्मेल आती है किसी भी चीज़ की, राइट, तब तक आपको मम्मी ने बताया नहीं है कि घर पे क्या बन रही है, लेकिन स्मेल से आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है आज जो है मेरी घर पे फेवरेट चीज़ जो है वो बनने जा रही है, राइट। तो स्मेल भी एक तरीके का जो है नॉन वर्बल का काम करती है, राइट। फिर टाइम, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे ही मैं आप लोगों को एंशिएंट इंडिया बोलती हूँ, राइट, जैसे ही मैंने आप लोगों को एंशिएंट इंडिया बोला, आपका दिमाग तुरंत से कहाँ चले जाता है, कोई एक अंकल है, ठीक है, व्हाइट धोती और व्हाइट कलर का कुर्ता पहने हुए खड़े हुए हैं, राइट, उनके आसपास बहुत सारी गायें होंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपस में बैठे हुए हैं और वो गिल्ली डंडा या समथिंग कुछ तो खेल रहे हैं, राइट। तो जैसे ही मैंने एंशिएंट इंडिया बोला, तो ये क्या है, ये टाइम है जिसने हम लोगों को कम्युनिकेट कर दिया, राइट। तो ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपका बॉडी का जेस्चर्स हो गया, आपके टच हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं अभी, राइट। फ़ोन पर बात करते हैं यूजिंग रिकॉर्डिंग,
तो वो रिकॉर्डिंग हो गया। यस एग्जैक्टली, फोन पे आपने बात किया, रिकॉर्ड का बटन प्रेस किया तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना यार। तुम लोग क्यों खुद को बिना मतलब का कंफ्यूज कर रहे हो, राइट? चलो, तो सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशंस वाले जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो आप लोगों को पता ही है, राइट? आपके घर में हर किसी के घर में सिस्टर, मम्मी तो होती ही है, राइट? वो लोग सबसे ज़्यादा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करती हैं, राइट? मम्मी को एक बार आप लोग बोल दो कि यार मम्मा मेरे लिए कोई स्पेशल डिश बना दो, राइट? मम्मा सुबह से काम कर रही होती हैं, तो देखो कैसे बिना कुछ बोले ऐसे बर्तन को तोड़ते तोड़ते जो है काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उन्होंने कुछ बोला नहीं लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन ज़रूर दिखा देंगी, राइट? आपकी सिस्टर है घर पे, आप उनको बोलो प्लीज़ उठ के जाके एक गिलास पानी का ला के दे, या प्लीज़ फैन का बटन चालू कर दे, तो देखो उनके फेस से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे चल रही है, राइट? उनको आप कोई अपने यहाँ का किस्सा बताते हो, कैसे आई रोल करके बहुत सारी चीज़ें वो बता देती हैं। तो ये क्या है, ये फेशियल एक्सप्रेशन है, राइट? जो आपके फेस से दिखाई दे जाता है कि आप जो है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, राइट? चलो, तो जितने भी आपके टीनेज कजिन्स होंगे, राइट, आप उनको देख सकते हो कि वो हैप्पी होते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें उनके फेस पे दिखती हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उनका फेस जो है मैसेज बता देता है। वो फेस जो है तक कन्वे कर देता है बात को कि उनका जो है आज मूड कैसा है, राइट? आप मम्मी से भी जब बात करते हो तो मम्मी का मूड देखकर बाद में ही बात करते हो, वरना पता है कि बिना मतलब का जूते चप्पल पड़ जाएंगे, है कि नहीं? चल, तो यहाँ पे जो है वो ऐसी चीज़ें, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपने सुना, ठीक है, जो आपने सुना उसको आप भूल सकते हो, लेकिन जो आपने देखा, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस को देखा, वो इजी टू फॉरगेट नहीं होता है, आप उन चीज़ों को नहीं भूलते, राइट? चलो, तो नेक्स्ट है जेस्चर्स, ठीक है? अब कोई मुझे बताएगा कि फेशियल एक्सप्रेशंस में और जेस्चर्स में क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स? कोई बताएगा? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइस। चलो बताओ, जेस्चर्स में और फेशियल एक्सप्रेशंस में क्या फ़र्क होता है, बताओ? My favorite expression is rolling of eyes. Okay. जेस्चर्स साइंस होते हैं किसी भी तरीके के, यस एग्जैक्टली, पर डिफरेंस क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशंस में और जेस्चर्स में? जेस्चर्स हाउ you're more keen to listen something. फेस को देख के पता लगाना है कि वो क्या सोच रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन नो स्पीक ओनली शो। जेस्चर्स में भी वही होता है डियर, जेस्चर्स में भी ओनली शो होता है, स्पीक नहीं होता। अगर हम स्पीक करेंगे तो वो वर्बल में चला जाएगा। कंसेप्ट्स को क्लियर करो गाइस, जितना आप कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है? अब जैसे आप लोगों को लगता है कि फेशियल एक्सप्रेशंस में आप बोलते नहीं हो लेकिन जेस्चर्स में आप बोलते हो, ऐसा नहीं है। क्यों गाइस? अगर आपको नहीं भी पता है ना कि फेशियल एक्सप्रेशन में जेस्चर्स में क्या डिफरेंस आता है, अगर आपको नहीं भी पता है, स्टिल आप देखो दोनों ही मैं आपको नॉन वर्बल में करा रही हूँ, राइट? तो ये तो सीधी सीधी बात है कि वर्ड्स तो दोनों में आएंगे ही नहीं भैया, है कि नहीं? यस एग्जैक्टली, नीतू ने बिल्कुल सही कहा। जो आप फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करते हो उसमें जो आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप सिर्फ फेस को लेकर एक्सप्रेस करते हो, राइट? आप सिर्फ आपके फेस को लेकर एक्सप्रेस करते हो, लेकिन जब भी हम जेस्चर्स की बात करते हैं तो उस जेस्चर्स में आपकी पूरी की पूरी बॉडी आते हैं। वो सारे साइंस एंड सिंबल जो हम लोग बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? वो सारी चीज़ें जेस्चर्स में आ जाती हैं, राइट? यस एग्जैक्टली नीतू जी, यू आर राइट।
और जितने भी हमारे जेस्चर्स हैं ना, वो जेस्चर्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो मोर नेचुरल होते हैं, ठीक है, वो मोर नेचुरल होते हैं, और जेस्चर जो है उनको हम पर्पसली यूज करते हैं, राइट। अब बात करते करते आप देखो हमारे जितनी भी हैंड की मूवमेंट्स होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक जेस्चर है जिसको हम यूज करते हैं स्पेशली आपको जो है बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, राइट। इससे क्या होता है, हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, राइट। इसमें जो है हम लोगों को कुछ भी स्पेशल चीजें जो है उनको जो है अंडरस्टैंडिंग करने में, उनको रिकॉग्नाइज करने में, समझने में जो है आसानी हो जाती है, राइट। चलो, तो ये मेजर डिफरेंस होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस में हम फेस को यूज करते हैं, जेस्चर्स में हम जो है हमारी पूरी की पूरी बॉडी को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट होता है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आप किसके कितने क्लोज हो, ठीक है। अब क्लोज से मतलब क्या है कि आपके और सामने वाले पर्सन के बीच में स्पेस कितना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जो है आपके बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज्यादा क्लोज हो और बगल में जो दूसरा इंसान बैठा है उसके आप क्लोज नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोज का मतलब होता है स्पेस। तो जितनी स्पेस से आप सामने वाले से बात कर रहे हो वो आपकी जो है क्लोजनेस को दिखाता है, ठीक है, वो आपकी क्लोजनेस को दिखाता है। अब आप देखो, जब आप टीचर के साथ बात कर रहे हो तो टीचर के साथ आप किस डिस्टेंस में बात करोगे, राइट। जब आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो उससे आप ऐसे कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए हो, राइट, तो आपके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। वेयरएज अगर कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा होगा, राइट। तो आप देखो इस डिस्टेंस से जो आप है पता लगा सकते हो कि जो सामने वाला पर्सन है वो दूसरे पर्सन से कितना क्लोज है, राइट। तो एक क्लोजनेस जो है वो आपकी प्रॉक्सिमिटी शो करती है, यानी कि आपके और सामने वाले पर्सन के बीच में कितना डिफरेंस है, राइट, कितना डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस हमको क्या बताता है कि आपकी जो है क्लोजनेस कितनी है और आपका जो है सामने वाले के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। यहाँ पे भी टीचर और स्टूडेंट में मेल फीमेल हो सकते हैं, राइट। बेस्ट फ्रेंड्स में भी मेल फीमेल हो सकते हैं, ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स में तो मेल फीमेल होते ही हैं, राइट। तो जब एक मेल और फीमेल दोनों को देख के, उनके डिस्टेंस को देख के आपको जो है उनके रिलेशनशिप का पता लग रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रॉक्सिमिक्स बोलेंगे, राइट। मैम आप अपनी अम्मी को बहुत मिस करते हैं। डियर मैं मेरी मम्मा को क्यों मिस करूंगी, वो तो मेरे साथ ही हैं। चलो, तो प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, या आप किसी के साथ क्लोज कितने हो आपके ऑडियंस के साथ। यस एग्जैक्टली, अगर आप ऑडियंस के साथ स्पीक करते हो तो भी सोचो एक स्पीकर है, ठीक है, उसको एक स्टेज दिया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है, तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, राइट। तो जो स्पीकर है और जो ऑडियंस है उनके बीच में जो है जब भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो डिस्टेंस जो है एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे साथ करता है। ये जो है डिस्टेंस उन दोनों के बीच में हमको दिखाता है कि आपके जो है बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, राइट। वो स्पेस आपकी जो है ऑकवर्डनेस भी बताता है और वो स्पेस आपका जो है सामने वाले के साथ क्लोजनेस भी बताता है। अगर आप कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ रुके हो, राइट, तो आप स्ट्रेंजर के साथ ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करोगे, राइट। तो ये कभी कभार क्या दिखाता है, ये जो है एक ऑकवर्डनेस भी दिखाता है, एक आपका डिस्कम्फर्ट शो करता है सामने वाले के साथ बात करने के लिए, राइट। हो सकता है कि कोई गर्ल किसी स्ट्रीट पर खड़ी हो और कोई आदमी आकर उनसे जो है अचानक से एक जगह की एड्रेस पूछ रहा है, राइट। तो हो सकता है कि दैट गर्ल इज सो काइंड और वो उनको जो है उस चीज के बारे में बता रही है, एड्रेस को बता रही है, लेकिन एक डिस्टेंस को मेंटेन करके बताएगी। तो वो क्या बताता है, वो हम लोगों को एक तरीके का डिस्कम्फर्ट जो है दोनों के बीच में उसको शो करता है, राइट। चलो, नेक्स्ट जो आता है टच। अब टच को कोई बता सकता है कि क्या कहते हैं। टच का जो दूसरा नाम है नॉन वर्बल को लेके, टच का जो दूसरा नाम है, जो स्पर्श का दूसरा नाम है, वो क्या है, कोई बता सकता है। मैंने शायद आपको यहाँ पर बताया भी था। यस, चलो बताओ, टच का नेक्स्ट नाम क्या है, बताओ। टच का दूसरा नाम क्या है, बताओ। Ma'am, first live session of your class from West Bengal. The exam post, very welcome to filler form dear, very welcome to filler form.
एग्जैक्टली इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम हैप्टिक्स बोलते हैं, इस चीज़ को हम हैप्टिक्स बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं इस चीज़ को गाइस, आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर किसी को पता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो बता दो, बाकी के लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी, राइट। चलो, तो जो हमारा टच है वो टच भी क्या करता है, एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो बहुत सारी चीज़ों को बताता है, राइट। जैसे आप किसी के साथ हैंड शेक कर रहे हो तो वो क्या दिखाता है, वो आप लोगों की जो है फ्रेंडशिप को दिखाता है, राइट। या फिर आपकी कोई डील हो रही है उस चीज़ को दिखाता है। तो वो क्या करता है, एक सक्सेसफुल मैसेज को जो है ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसके लिए तो हम लोग मतलब बचपन से ही जाने जाते हैं, राइट। कट्टी बद्दी हम किया करते थे, है कि नहीं। मिडिल फिंगर को शो करके, 2 फिंगर्स को शो करके, राइट, हम लोग बात करते थे कि हम जो है तुमसे नाराज़ हैं, राइट, ऐसा करके। और बहुत बार जो है हम लोगों को स्कूल्स में इसकी एजुकेशन भी दी जाती है, जहाँ पे वो आपको गुड टच और बैड टच के बारे में समझाते हैं, राइट। कि किसी ने आपको टच किया तो किस तरीके का टच अच्छा होता है, किस तरीके का टच बैड होता है, राइट। तो आपको जो है सामने वाले के टच से पता चल जाता है कि उसके जो इंटेंशंस हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है। तो टच भी क्या है, टच भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, राइट। ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। स्पर्श भाषा, डियर स्पर्श भाषा तो टच होती है, पर हैप्टिक्स को क्या बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर कि उसको स्पर्श भाषा बोलते हैं कि नहीं, बट ऑल राइट, चलो ठीक है, आप लोग जो है एक बार उसको देख लेना गूगल पे जाके कि उसको क्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। याद है वो दिन जब टीचर ने कोई असाइनमेंट आप लोगों को जो है लिखने दिया था और टीचर क्लास में पूछ रही है कि किसके किसके असाइनमेंट्स खत्म हो चुके हैं और आप अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए हो आज, और टीचर आपके बिल्कुल सामने खड़ी है और आपको पता है कि आपने जो है आपका असाइनमेंट ख़त्म नहीं किया है। तो आप क्या करते हो, ऐसे नीचे देख के जो है बैग में से बुक निकालने की कोशिश करोगे, जबकि आपको पता है वो बुक आपके पास है नहीं, राइट। वो दिन भी क्या दिन थे। लेकिन तब हम क्या कर रहे थे, तब हम टीचर के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जब आप उनके आंखों से आंखें नहीं मिला रहे हो तो उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आपने वो असाइनमेंट नहीं किया है, और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ढोंग कर रहे हो, राइट, अब आप नौटंकी कर रहे हो। तो ये क्या है, आई कांटेक्ट भी एक तरीके का क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो आपकी ऑडियंस के साथ। अगर मैं आपको जनरल स्पीकिंग की बात करूँ, ठीक है, अगर आप किसी स्टेज पे हो और आप कोई एंकरिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप कोई पब्लिक स्पीकर हो, तो जब आप आपकी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट करते हो, जब आप उनसे आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हो, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनको जो है आपको सुनने का और भी ज़्यादा मन करता है, राइट। आप क्या कर सकते हो, उनसे बहुत ज़्यादा इंगेज कर सकते हो, उनका जो है इंटरेस्ट आप बढ़ा सकते हो सिर्फ उनके साथ आई कांटेक्ट करते टाइम, ठीक है। आंखें छुपाने की कोशिश किया करते थे, यस एग्जैक्टली। चलो, अब नेक्स्ट है अपीयरेंस। अब अपीयरेंस से मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से दिख रहे हो, आप किस तरीके से अपीयर हो, राइट। आपके क्लोथ्स क्या हैं, आपने बाल किस तरीके से बनाए हुए हैं, आपकी ज्वेलरी किस तरीके की है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जैसे मान लो कि आप जो है गूगल मीट पर हो, राइट, आप लोग गूगल मीट पर आए हुए हो और मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों को बोला भाई आपकी जो है कैमरा को ऑन करो, राइट। अब कैमरा आपने ऑन कर लिया, आप जो है लड़कियों की शक्लें देखकर बता सकते हो, राइट, कि वो लोग क्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। अगर वो है ऐसे थोड़ा सा स्लीपी दिख रहे हैं तो आपको पता है कि पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ कर नहीं रहे थे, सो रहे थे, राइट। लड़कों के बालों को देखकर पता चल जाता है कि वो लोग क्या कर रहे थे, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये अपीयरेंस होता है कि सामने वाले की वो किस तरीके से दिख रहे हैं, उसको देख के आपको बहुत ज़्यादा जो है मैसेजेस मिल जाते हैं, आपको उनके क्लास का पता चल जाता है, राइट, कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अभी अगर मैं ऐसे करूँ तो आपको जो है उनकी लैंग्वेज का भी बहुत बार पता चल जाता है कि वो किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, राइट। अगर वो महाराष्ट्र में है तो उनके पहनावे का तरीका अलग होगा, अगर वो गुजराती हैं तो उनके पहनावे का तरीका अलग होगा, पंजाबी हैं तो उनके पहनावे का तरीका अलग होगा, राइट। तो बहुत बार आपकी अपीयरेंस जो है ना वो भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करती है। आपके क्लोथ्स का जो है फिट कैसा है, राइट, आपके क्लोथ्स का फिट कैसा है वो भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताता है कि आप जो है किस तरीके से आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ठीक है। बहुत बार जो है लड़कियां पीयर प्रेशर में आके, मान लो किसी ने कोई शॉर्ट ड्रेस पहन भी ली, राइट, या फिर अगर आपने शॉर्ट ड्रेस फर्स्ट टाइम पहनी है, राइट, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है वो ऐसे ड्रेस को नीचे नीचे खींचते रहते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये एक तरीके का डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है, लेकिन वो बता भी रहा है कि आप जो है इस चीज़ को बिलोंग नहीं करते हो, बट स्टिल आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, राइट।
ये स्कूल यूनिफॉर्म से भी पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट कौन से स्कूल में है, राइट। चलो अब आगे बढ़ने से पहले अब आप लोग मुझे बताओ, हमने बहुत सारे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को पढ़ा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, हम लोग जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज क्यों करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बताओ। मैम एग्जाम में इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डियर देखो, एक तो वो लोग आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे अभी हमने नॉन वर्बल किया तो वो लोग मैच द फॉलोइंग्स में आपको बता सकते हैं। एक जगह मान लो उसने टच लिख दिया, एक तरह उन्होंने हैप्टिक्स लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे तरीके के अलग अलग वो लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, राइट। और दूसरा वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इनके साथ पूछ सकते हैं, राइट। हिमाचलीज आर मोर ऑफ शाय पीपल, यस एग्जैक्टली, हिमाचली पीपल्स थोड़े से शाय होते हैं, लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई हैव बीन टू शिमला, बाकी का हिमाचल प्रदेश तो मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन आई हैव बीन टू शिमला, और शिमला में जितनी भी लड़कियां, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप मॉल रोड पे चले जाओ और आप देख लो तो आपको लगेगा कि हर लड़की फैशन शो कर रही है, हर लड़की मतलब बिल्कुल ऐसे रैंप पे वॉक कर रहे हैं। सारे की सारी लड़कियों की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी, एक तो पहाड़ी रहते हैं तो एकदम गोरे गोरे से भी रहते हैं, क्यूट क्यूट गोलू गोलू से रहते हैं, तो बहुत बढ़िया लगते हैं। मैम इसका पीडीएफ मिल सकता है, यस एग्जैक्टली, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर और व्हाट्सएप पे, दोनों ही जगह पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। चलो, तो फैशन सिटी है शिमला, यस एग्जैक्टली। चलो तो हाँ, मैं आप लोगों को पूछ रही थी कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो जैसे मान लो आपका जो एटीट्यूड है किसी चीज को लेके, ठीक है, क्या है आपका एटीट्यूड, कैसा है किसी चीज को लेके, वो एक तो हम बता सकते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, राइट, कि आपका एटीट्यूड किसी भी चीज को लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। आपको जो है पता लग जाता है सामने वाले के फेस से कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपके बारे में किस तरीके की जो है धारा वो रख रहा है, राइट, उसका एटीट्यूड क्या है। आप जो है फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के किसी के भी जॉब के स्टेटस का पता लगा सकते हो, राइट। अगर वो मोर फॉर्मल चीज़ों को पसंद कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एम्प्लॉयड है। अगर जो है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फॉर्मल कपड़ों को चूज़ कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक आप सेंस लगा सकते हो, राइट, कि उसके टेस्ट का कि वो किस टेस्ट का जो है पर्सन है, राइट। आप जो है कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग को भी ला सकते हो, राइट। जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बात कर रहे हो, आपके और सामने वाले के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। वेयरएज वर्बल में चांसेस है कि मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, राइट, कि मैसेज आधा अधूरा समझ में आए, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से जो है बहुत सारी चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ, टॉम एंड जेरी जो हम लोग देखते थे, राइट, बचपन में टॉम एंड जेरी देखते थे, वो पूरा का पूरा नॉन वर्बल था। मतलब पूरे जिंदगी में उसने, टॉम ने कभी कुछ बोला ही नहीं, राइट, जेरी ने कभी कुछ बोला ही नहीं, लेकिन वहां पे जो हो रहा है और हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, वो दोनों के बीच में क्या थी, एक तरीके की कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, राइट। जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर हमको उनमें अंडरस्टैंडिंग लानी है तो भी नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है, तो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उनको जो है समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में जो है आसानी होती है। प्लस चाहे कोई नॉर्मल है, ठीक है, कोई नॉर्मल रैशनल पर्सन भी है, ठीक है, वो हैंडीकैप भी नहीं है और वो इलिटरेट भी नहीं है, नॉर्मल रैशनल पर्सन है, तो भी जब कभी भी आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए ना, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, आपको वही टाइम पे रिस्पॉन्स चाहिए, तो भी आप क्या करते हो, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है इस्तेमाल करते हो, राइट। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है और आपको उसको प्रेजेंट करना है बिल्कुल करेक्टली, एकदम एज इट इज आपको प्रेजेंट करना है, तब भी आप क्या करते हो, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है यूज करते हो, राइट। बहुत एंजॉय करते थे उस टाइम टॉम एंड जेरी देखना, यस एग्जैक्टली। मैच्योरिटी इज व्हेन यू ड्रेस फॉर्मली, अच्छा चलो ठीक है।
चलो अब जो है ये नया टॉपिक है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ये नया टॉपिक हम जो है कंप्लीट करवाएंगे। तो अब जाने के पहले सिर्फ आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसको देख के आपको लग क्या रहा है कि क्या चल रहा है, क्या मांझरा क्या है ये, राइट? क्या मांझरा है ये, क्या चल रहा है? मैम आई हैव अ डाउट। हाँ जी कृष्णा जी बताओ क्या डाउट है आपका? मिस कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन तो नहीं है ये, रेसिज्म भी नहीं है ये, नो। डिफरेंट कल्चर्स के ग्रीटिंग वे है, यस एग्जैक्टली। ये उनका ग्रीट करने का अलग अलग तरीका है। कोई होला बोल रहा है, कोई हाय बोल रहा है, राइट? कोई बॉन्जोर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई नमस्ते बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक तरीके का इंटर कल्चर कम्युनिकेशन, राइट? जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर के लोग आपस में बात कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंटर कल्चर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है? अंतर सांस्कृतिक संचार हम इसको बोलते हैं। पर अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या इंटर कम्युनिकेशन हो सकता है? इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन हो सकता है? बताओ, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या इंटर कल्चर कम्युनिकेशन हो सकता है? ये आप लोगों का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उन्होंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि कोई अमेरिकन है और वो किसी अफ्रीकन के साथ बात कर रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने ना ऑप्शन में इंटरनेशनल नहीं देके सिर्फ इंटर कल्चरल दिया था। और लोग जो बच्चे हैं वो कह रहे थे कि मैम ये इंटर कल्चर कैसे हुआ? इंटर कल्चर तो मतलब बस यही होता है कि हिंदू जो पर्सन है वो किसी क्रिश्चियन से बात कर रहा है, या जो हिंदू पर्सन है वो किसी मुस्लिम से बात कर रहा है, राइट? तो यही होता है इंटर कल्चर। ये तो मतलब बिल्कुल आप बाउंड्री के ही बाहर चले गए, राइट? अब अमेरिकन में और अफ्रीकन में क्या कनेक्शन है, राइट? उनके बीच में कैसा इंटर कल्चर कम्युनिकेशन हो सकता है? लेकिन डियर, जब भी कोई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है, तब भी तो आप समझो कि अमेरिकन का जो कल्चर है वो ऑफकोर्स अलग होगा, राइट? अफ्रीकन का जो कल्चर है वो ऑफकोर्स अलग होगा। तो ये भी तो इंटर कल्चर कम्युनिकेशन हुआ। यहाँ पे भी तो दो कल्चर के लोगों के साथ बात चल रही है, राइट? तो इस बात को ध्यान रखना कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। इसके अंदर आता है एक तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आता है और दूसरा इंट्रा कम्युनिकेशन भी आता है, ठीक है? इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन भी आता है और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी आता है, राइट? डिफरेंट कल्चर्स होते हैं जिनकी हम लोग आपस में बात करते हैं। अब अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं, अगर मैं इंटरनेशनल कल्चर कम्युनिकेशन की बात करूं, तो ये क्या होता है? ये दो गवर्नमेंट्स जो हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में बात होती है, जहाँ पे हमने क्या किया है? हमने हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, ठीक है? हम हमारी बाउंड्री के बाहर जाके किसी के साथ बात कर रहे हैं। तो वो क्या है? दो अलग गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल कल्चर कम्युनिकेशन बोलेंगे, राइट? वेयर एज अगर हम अपने ही इसमें, ठीक है, अपने ही कल्चर में किसी से बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है? जहाँ पे सेम कल्चर या फिर सेम ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्रियन से बात कर रहे हैं, हिंदू से बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन से बात कर रहे हैं, मुस्लिम से बात कर रहे हैं, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? वो इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ कोई अफ्रीकन है, वो किसी और दूसरे अफ्रीकन से बात कर रहा है, तो वो भी इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन हो जाएगा, जहाँ पे आप खुद के ही कल्चर के अंदर के लोगों के साथ बात कर रहे हो, राइट? वेयरएज जो इंटर कल्चर कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। सारी की सारी कम्युनिकेशन यहाँ पे आ जाती हैं। बट
एक बात सुन लो, जब भी वो आपको इंटर कल्चर कम्युनिकेशन बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बिजनेस सेटअप आ जाना चाहिए, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब भी इंटर कल्चर कम्युनिकेशन होता है आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में एक बिजनेस सेटअप आ जाना चाहिए, जहाँ पे अगर आप देखो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सेम कास्ट के नहीं होंगे, राइट, वो आपकी सेम लैंग्वेज के नहीं होंगे, प्लस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके नेशन से ही नहीं होंगे, राइट, दूसरे लोग भी होंगे। तो जब भी इंटर कल्चर कम्युनिकेशन आता है तो आप एक बिजनेस सेटअप को याद कर लो, सारी की सारी चीजें आपके लिए जो है आसान हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो गया, मान लो अगर कोई क्रिश्चियन है किसी मुस्लिम से बात कर रहा है तो ये भी एक तरीके का इंटर कल्चर कम्युनिकेशन है, राइट। अगर कोई वुमेन है, ठीक है, अगर कोई वुमेन है वो किसी मैन से बात कर रही है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है वुमेन्स का कल्चर अलग होता है, उनके जो है बिलीव्स अलग होते हैं, उनके सोच अलग होते हैं, और मेंस का जो है कल्चर वो एक तरीके से अलग होता है। तो ये भी इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में आएगा, इस बात को ध्यान रखना। जब मेन और वुमेन जो है आपस में बात कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। बिजनेस में यही होता है, मेन्स वुमेन्स भी होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग भी होते हैं, अलग अलग नेशंस के लोग भी होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग भी होते हैं। तो जब भी वो आपसे अंतर सांस्कृतिक संचार कह रहा है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो वो क्या है, वो बिजनेस सेटअप के बारे में बात कर रहा है, राइट। कोई अमेरिकन अफ्रीकन से बात कर रहा है, कोई चाइनीज पीपल अमेरिकन से बात कर रहा है, वो सारी चीजें क्या होगी, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में आएंगी, राइट। इंट्रा मीन्स सेम, यस एग्जैक्टली। Ma'am, will you send the PDF while delivering her session? Whose session? किसका सेशन डिलीव करते टाइम PDF भेजोगे? मैं ये PDF आप लोगों को जो है कल दे दूंगी, जब मेरा सेशन पूरा खत्म हो जाएगा तब, ऑल एट वंस, ठीक है। चलो अब हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, ठीक है, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। ये इस 2 मिनट में आप लोगों को एक डोंट्स क्विकली करा देती हूँ कि डोंट्स क्या होते हैं जो आपको एक इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में ध्यान में रखने हैं। बाकी इसको डिटेल्स में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्या है, किसी भी ट्रेडिशन को अब्यूज नहीं करना है, उनके ट्रेडिशन को आपको जो है अब्यूज नहीं करना है, उनके बारे में आपको गलत शब्द जो है वो नहीं मारने, ठीक है। उनको किसी तरीके के स्लैंग्स नहीं मारने हैं, किसी तरीके के ताने आपको उनसे नहीं कसने हैं, ठीक है। आपको दूसरे के कल्चर के तरफ इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, राइट। आपको जो है उनकी भावनाओं को, उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, और आप में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज अलग है, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई नया फ्रेंड होता है, हम लोग एक कॉमन ग्रुप में रहने वाले लोग हैं, कोई जो है नया नया बाहर से आया हुआ है और उसको जो है आप लोग तंग कर रहे हैं। जैसे मेरी नीस है, वो मेरी नीस ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, राइट, वो महाराष्ट्रन है, लेकिन वो जो है शिमला में हॉस्टल में पढ़ने गई थी। तो शिमला में बहुत ज़्यादा पहाड़ी लोग होते हैं, राइट, तो पहाड़ियों की लैंग्वेज अलग होती है, तो वो लोग जो है उसको ऐसे टीज करते थे। मतलब जैसे ही वो लड़कियां कुछ ग्रुप में रही हैं और जैसे ही वो आती थी वहाँ पे ग्रुप में उनके साथ बात करने के लिए, तो दे स्टार्ट टॉकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, पहाड़ी लैंग्वेज में वो लोग बात करना चालू कर जाते थे, राइट। तो जब भी आप एक इंटर कल्चर कम्युनिकेशन के सेटअप में हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि उनकी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज जो है अलग है, राइट। तो आपको लैंग्वेज को लेके भी सेंसिटिव होना चाहिए कि किसी और के जो है सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, राइट। चलो तो इसी के साथ जो है हम हमारे सेशन को खत्म करते हैं, राइट। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कल पढ़ेंगे। अब जो है हमारा सिर्फ क्लासरूम कम्युनिकेशन बचता है, ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बचता है, और मास मीडिया, ठीक है, मास मीडिया। अब आज कौन सा दिन है, अब आज जो है फ्राइडे है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सैटरडे एंड संडे में 3 दिन में जो है मैं इस टॉपिक को आपको खत्म कराऊं। वैसे तो मैंने सोचा था कि 2 दिन में आपका कम्युनिकेशन उड़ा लूंगी, बट क्या करूं, बक बक करने की इतनी आदत है, सेशन खत्म ही नहीं होता। तो सैटरडे एंड संडे तक मैं कोशिश करूंगी आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाए और मंडे से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मंडे को आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग चाहिए या फिर एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। क्या स्टार्ट करूं वो मुझे लिख कर बता देना, राइट। चलो तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर